हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग? होप तो सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी हाँ, मेरा एचसीएल में 1 साल कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्दी कंप्लीट हुआ है। मुझे मतलब पता भी नहीं चला कि बस चला गया 1 साल ये। और तो इस वीडियो में मेरा मोटिव यही है कि मैं अपने पूरे 1 साल का एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। और मैक्सिमम क्वेश्चन ये होगा कि आपका 1 साल कंप्लीट हो गया है तो भाई क्या इंक्रीमेंट हुआ, वर्क कल्चर कैसा था। क्योंकि जब मैं एचसीएल ज्वाइन कर रहा था तो मैंने रिव्यूज पढ़े थे कोरा पे जाके, और कोरा पे एक भी रिव्यूज अच्छे नहीं है। आपने भी अगर पढ़े होंगे तो कोरा पे एक भी रिव्यूज अच्छे नहीं, सारे नेगेटिव है कि वर्क कल्चर अच्छा नहीं है और मैनेजर्स अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको पढ़ने को मिल जाएगा रिव्यू। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस है, जो मेरा 1 साल गया, मेरा सब सेम एक्सपीरियंस है कि कैसे एक्सपीरियंस है। तो कंप्लीट सारी चीजें आपके सामने मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, तो 1.5x स्पीड में इस वीडियो कर लेना ताकि बोर ना हो आप। और प्लीज चैनल को, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं पहले खुद से। मतलब मैं करता क्या हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे टेलीकॉम इंजीनियर की तरह पे काम कर रहा हूँ। और टेलीकॉम जैसे कि अगर थोड़ा इसको ब्रीफ करूँ तो जो भी आपके कॉन्टेक्ट सेंटर होते हैं, कस्टमर केयर सर्विस सेंटर्स वगैरह होते हैं जिसमें आप कॉल करके अपने इश्यूज बता रहे होते हैं। कोई भी फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे होती हैं कंपनियां। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी के जो सेटअप होते हैं वो हम मैनेज करते हैं। क्योंकि जब आप कॉल करते हैं, प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, ये सब जो आते हैं आपके पास, तो ये सारा जो बैकएंड का चीज है ना, ये जो मैनेजमेंट मैनेज हो रहा है उस चीज में मैं काम करता हूँ यहाँ पर। बहुत कुछ होता है। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मुझे बनानी है, क्योंकि टेलीकॉम के अंदर बहुत अच्छा स्कोप है। क्योंकि नॉन कोडिंग है, कोडिंग का कोई जरूरत नहीं है इसमें। आपको बेसिकली आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और टेक्निकल नॉलेज, जो भी टूल्स वगैरह है उसको काम करना, एफिशिएंट वे में यूज करना, इन्हीं सब का रोल है। बहुत अच्छा फील्ड है और इसके बारे में भी मैं जरूर बात करूंगा किसी दूसरे वीडियो में। तो भी स्टार्ट करते हैं अपने डे 1 से। तो मेरा डे 1 बिल्कुल अच्छा नहीं था, क्योंकि मुझे पता चलता है कि मेरे को जो डोमेन मिला उसमें कोडिंग का कोई लेना देना नहीं है। राइट, मैं कॉलेज से कोडिंग करके आया था, मेरे सभी प्रोजेक्ट्स कोडिंग बेस्ड थे, डेवलपमेंट बेस्ड थे। तो मैं यहाँ पे आया तो जब मुझे पता चलता है कि नॉन कोडिंग बेस्ड मेरा डोमेन है और यहाँ पे एक तरह से सपोर्ट प्लस ऑपरेशन का काम है, तो ये सब सुन के काफी लगा था कि यार मतलब बहुत अच्छा फेज नहीं था वो। तो मैं गया अपने मैनेजर वगैरह के पास कि सर मेरा रेज्यूमे देख लो, मैं कोडिंग बैकग्राउंड से हूँ। क्या दे दिया मेरे को। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को उस टाइम इस फील्ड के बारे में पता नहीं था, डेप्थ नहीं पता था कि इस फील्ड के अंदर क्या ग्रोथ है। राइट, तो उन्होंने बोला कि उनके हाथ में कुछ नहीं, तो उन्होंने मुझे एचआर के पास भेज दिया कि एचआर से डिस्कस करो ये सब। तो मैं एचआर के पास गया, एचआर को मैंने बताया कि मैम देखो ये सब चीज़ें। तो मैम ने पूछा कि तुम्हें पता है इस फील्ड के बारे में? मैंने बोला नहीं। तो बोले तो आप कैसे जज कर ले रहे हो इस फील्ड को पहले से ही? तो पहले आप कुछ टाइम काम करो, पहले देखो तो इसमें होता क्या है, उसके बाद आप जज करना। बट फिर भी मैं बोलता रहा कि मैम, मतलब था उस टाइम पे नहीं कि यार क्यों चांस देना जिसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि दो ही ऑप्शन आपके पास, या तो आपको डायरेक्ट यहाँ से निकाल के किसी प्रोजेक्ट में नहीं डाल सकते, क्योंकि यार उस टाइम पे ना प्रोजेक्ट की बहुत कमी थी। तो उन्होंने कहा कि आपको बेंच में जाना पड़ेगा। और सेकंड ये है कि डेढ़ आपको 18 मंथ इस फील्ड में काम करो, देन 18 मंथ बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्रोजेक्ट को स्विच करने का। राइट, तो मैंने बोला कि यार सोचा कि बेंच पे जाना इज नॉट अ गुड आइडिया, कि अगर यहाँ पर रहूंगा तो कुछ तो सीख रहा हूँ। बेंच पे डर था यार कि पता नहीं क्या कुछ कोई प्रोजेक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारी टेंशन थी। मैंने बोला चलो इस पे काम करते हैं, टाइम देके देखते हैं। तो फिर वहां से मेरी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट होती है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि चैलेंजेस क्या क्या हैं। चैलेंजेस यही थी कि टेलीकॉम बहुत न्यू था, दूर दूर तक कुछ तो नहीं पता होगा कि भाई ये फील्ड क्या होता है, टेलीकॉम के अंदर क्या है। और फिर जिनके साथ में कांटेक्ट में था स्टार्टिंग में, जो मेरे को बता रहे थे इसके बारे में, वो भी लर्निंग फेज पे थे। तो उनको दिया था मुझे गाइड करने के लिए। तो वो सब साउथ के थे। राइट, तो इंग्लिश हिंदी का कोई लेना देना नहीं था उनसे, कंप्लीट इंग्लिश थे। और जब मेरी मेंटेलिटी ऐसी नहीं, जब मुझे कुछ चीजें नहीं आती है बिल्कुल, तो अगर वहां पे भी अगर मुझे कोई इंग्लिश में पढ़ा रहा है ना, तो मेरे को ना बड़ा इरिटेशन होता है, क्या कोई हिंदी में बता देता, जल्दी समझ जाता है इस चीज को। बट ठीक है, ओवरकम करना था, उसे किया, सीखा टेलीकॉम के बारे में। और अभी इस टाइम 1 साल में मैं इतना इस लेवल पे आ चुका हूँ कि मैं किसी भी सिचुएशन से फाइट कर सकता हूँ। मतलब इतना कुछ सीखने को नहीं मिला इतना शॉर्ट टाइम में यहाँ पर। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है। ठीक है, इंटरनल क्या सीन चलता है। तो यार इसके लिए मैं बताना चाहूंगा ना कि एचसीएल बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ज्ञान नहीं दूंगा।
आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। कंपनी एचसीएल बहुत बड़ी कंपनी है, राइट। इसके अंदर हजारों प्रोजेक्ट्स हैं, हजारों प्रोजेक्ट्स का मतलब हजार मैनेजर्स, टीम लीड्स, राइट। तो हर एक मैनेजर की मेंटेलिटी सेम नहीं होती है, राइट। अगर कोई किसी एक मैनेजर को देखेंगे, अगर वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहे तो उसकी वजह से हम कंप्लीट एचसीएल को टारगेट नहीं कर सकते कि भाई इसका वर्क कल्चर अच्छा नहीं है। मैं बताऊं, अपने मैनेजर की बात करूं, मेरे मैनेजर तो बहुत कूल है, ठीक है। उनके मैनेजर की बात करूं, जो मेरे मैनेजर के मैनेजर हैं, वो एवरी फ्राइडे को इतना वर्कलोड नहीं होता है, तो आके हमें कुछ कुछ बता रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। मैनेजर के मैनेजर है वो, कुछ नया चीज कोई टॉपिक डिस्कस करे तो उसके बारे में पढ़ाने लगते हैं कि देखो ये ऐसे होता है, इसको ऐसे कर सकते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं। कि आजकल के जो आजकल की जनरेशन में ज्यादा टैलेंट होता है, टैलेंटेड होते हैं, लर्निंग ज्यादा कर पाते हैं, ग्रैब करते हैं वो, तो वो मोटिवेट कर रहे होते हैं कि यार आप भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इस पर सीखो, इस पर काम करो, इस पे ये है मतलब मैं अपने मैनेजर की बात नहीं कर रहा, मैं मैनेजर की बात कर रहा हूँ। और जो मेरे मैनेजर है वो बैठा के बताते हैं कि मैं बोल रहा, मतलब स्टार्टिंग में होता है ना, सर्विस बेस्ड कंपनी आपको पता है इनिशियल में अच्छा पे नहीं करते। मैं उनसे बोल रहा था, डिस्कस कर रहा था, सर वैसे पैसे वैसे नहीं बढ़ रहा है ये वो। तो फिर वो बता रहे थे कि बैठा के पहले तो अपनी पूरी जर्नी बताई उन्होंने कि वो कैसे कैसे जर्नी करके आए हैं। ये एक बार की बात नहीं है, ये छोटे छोटे चंक की बात बता रहा हूँ, तो एक पूरे साल में गुजरा है, तो उसको कंपाइल करके बता रहा हूँ मैं। उन्होंने अपनी जर्नी बताई, फिर उन्होंने बताया कि आई नो पैसा बहुत मैटर करता है, बट स्टार्टिंग के 3 साल में ही अगर तुम पैसे के पीछे भागने लग गए ना तो पूरी लाइफ पैसे के पीछे भागते रहोगे। तो स्टार्टिंग के जो 3 साल है अपने लर्निंग पे दो, लर्निंग को ग्राइंड करो, उसके बाद पैसे के पीछे भागो, तो उसका जो आउटकम बहुत ज्यादा पॉजिटिव आएगा। तो यार ऐसा बिहेवियर है। हमारी टीम में ऑलमोस्ट 22 लोग हैं, 22 कलीग्स हैं मेरे, और मैं किसी एक कलीग के ऐसे पॉइंट करके बोल नहीं सकता हूँ कि यार मेरे को इनसे कुछ इशू है, मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। बस मेरी बात छोड़िए ना, वो जो 22 कलीग्स है ना, वो एक दूसरे को पॉइंट आउट करके नहीं बोल सकते कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम, ये वो, कभी नहीं। हमारे कभी भी बैकएंड में ऐसे किसी के बारे में बुराई नहीं चल रही होती है, मेरे साथ तो नहीं चल रही होती किसी की। तो यार इससे समझ में आता है कितनी पॉजिटिविटी है यहाँ पे। और पॉजिटिविटी क्यों है? क्योंकि हमारे मैनेजर अच्छे हैं, सपोर्टिव है, राइट। जो उनके मैनेजर है जो सबको पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, पूरे ऑपरेशन टेलीकॉम को लीड कर रहे हैं, वो सपोर्टिव है, ठीक है। उनको पता है कि कैसे मैनेज करते हैं भाई। वो जब डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स को रखते हैं कि भाई उससे कितना वो सीखने को मिलता है कि हाँ यार ये वैलिड चीज बोलने से अच्छा है कि ये, मतलब बहुत सपोर्टिव है। ये मैं अभी काम कर रहा हूँ इस कंपनी में, इस टीम में, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं जब इस कंपनी को छोड़ के जाऊंगा फ्यूचर में कभी भी, तो भी मेरे जो वर्ड्स होंगे यही होंगे, ठीक है। प्रोफेशनल ग्रोथ और ट्रेनिंग एंड स्किल्स डेवलपमेंट का क्या सीन है यहाँ पे? तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे मैं अभी टेलीकॉम में हूँ, तो मैं इसके पर्सपेक्टिव से बोलता हूँ। तो टेलीकॉम में मैं हूँ, तो आपको पता है कि जैसे जैसे एआई वगैरह आ रहे हैं, जैसे डेवलपमेंट हो रही है, तो नई नई टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है। जैसे कि अभी हम अवाया सिस्को पे काम कर रहे थे, तो नई टेक्नोलॉजी आई, अमेजॉन कनेक्ट आया, ठीक है, जेनेसिस आया। तो जैसे कोई नया टेक्नोलॉजी लॉन्च होता है ना, तो एचसीएल के पास वो चीज आ जाती है, नई टेक्नोलॉजी पे काम करना स्टार्ट कर देता है, और स्टार्ट करना शुरू करता है तो इट मींस आप सबको सीखने का मौका मिलेगा। तो कोई भी नई चीज आती है ना, तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि कभी भी कुछ पुराने टेक्नोलॉजी पे काम नहीं हो रहा होता है एचसीएल में, हमेशा नई टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा होता है, जिससे भाई आपको एक तो आने वाले चीज के बारे में पता चल जाता है पहले से ही कि भाई ये चीज चल रहा है मार्केट में, और दूसरी बात आपका खुद का ग्रोथ कितना हो रहा होता है यहाँ पे। स्किल्स और डेवलपमेंट की बात करें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे कि अदर कंपनीज में खुद का पोर्टल देती है कंपनियां कि आप जहाँ पे आप उस कोर्स को करके सर्टिफिकेशन ले सकते हो, मैक्सिमम कंपनियां देती हैं, बट एचसीएल के पास ऐसा कोई पोर्टल नहीं है, जिसका मतलब मुझे बुरा भी लगता है। बट एक पर्टिकुलर टाइम पे ना ये लोग एक वर्कशॉप अरेंज करते हैं, कोई भी नया टेक्नोलॉजी वगैरह आया होता है ना, जिसका भी रोल आने वाला है, लाइक विद इन टीम में उसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो वो वर्कशॉप आते रहता है, जिससे आपको आइडिया रहे कि मतलब क्या हो रहा है, क्या काम करना है, इस पर्टिकुलर चीज को हम इस तरीके से कर सकते हैं। वर्कशॉप अरेंज होते रहता है, ठीक है। वो वर्कशॉप अच्छी कंपनियां कराती हैं, अच्छे से कंपनी से एक्सेल का टाई अप है, तो वो लोग आके कराते हैं, या जिन्होंने उस कोर्स को लॉन्च किया है, जिस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया, वही आके हमें वो चीज पढ़ा रहे होते हैं। तो टॉप नॉच का होता है, ऐसे पोर्टल नहीं आपका, एक पर्टिकुलर टाइम पे आते हैं, तो जिसमें आपको एनरोल करना पड़ता है, और अगर आप उसमें हैं कर सकते हैं तो आपको प्रॉपर पढ़ाया जाता है वहां पे, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सैलरी ग्रोथ। तो बता दूं मैं कि इस साल
सभी सर्विस बेस्ड कंपनी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा सभी लॉस में है, तो इन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि इस बार कोई भी हाइक नहीं होगी। तो हाँ, कोई भी हाइक नहीं हुआ है हमारा अभी तक तो 1 साल हो गया है मेरा, कोई भी हाइक नहीं हुआ है। बट लेट्स होप कि सेकेंड 2024 की दिसंबर जनवरी फरवरी के आसपास में कुछ हाइक देखने को मिले हमें। बट भाई हाइक तो ऐसा नहीं मिला है अभी तक, तो अभी उसका है मतलब बुरा तो फील हो रहा है इस टाइम पे। तो एसएल ये बोलना चाहूंगा मैं, सिर्फ एसएल की सर्विस, पूरी सर्विस बेस्ड कंपनी कम्युनिटी का ही सीन ये है कि जिस पैकेज आप यहाँ पे आ रहे हो ना, स्टार्टिंग अगर आपका अच्छा इंटरव्यू तो आपको अच्छा पैकेज ऑफर कर देते हैं। बट एक बार आप इस कंपनी में लैंड कर गए तो उसके बाद इंटरनल ग्रोथ का उतना मतलब सैलरी वाइज ग्रोथ का आप उतना ज्यादा होप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेरे और भी लोगों से बात हुई है जो 2-3 साल से इस कंपनी में हैं, तो बताया जो लास्ट ईयर के जो जीटी हायर हुए थे उनसे मेरी बात हुई, तो उनको लास्ट ईयर 2-3 लोगों से बात हुई है, तो एक को तो 10% का हाइक मिला था और एक को 6% का हाइक मिला था। ठीक है, तो ऑन 10% मिलता है जो बहुत अच्छे काम करते हैं, टॉप नॉच के पर्सन को ही 10% मिलता है। बट जनरली 3 to 6% का ही हाइक दे रहे होते हैं। ये ट्रू है, इतना ही हाइक दे रहे होते हैं, ज्यादा हाइक नहीं देती है सिर्फ। काम बहुत है, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। सब बोलते हैं ना कि सर्विस बेस्ड कंपनी में सब डील्स बना रहे होते हैं कि लर्निंग ग्रोथ बहुत है पर पैसा नहीं है। तो बट मैं वही कहना चाहूंगा जो मेरे मैनेजर ने मुझसे कहा था कि स्टार्टिंग के 3 साल अगर मैं अपने फ्रेशर को लेके बात करूं तो स्टार्टिंग के 3 साल सीख, अगर कोई बंदा टिक गया तो भाई बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि कुछ बंदे आए हैं, ठीक है, तो उनको जितना 3-4 साल में जितना एक्सपीरियंस नॉलेज है ना उनके पास, उनसे ज्यादा नॉलेज मेरे पास 1 साल में हो चुका है यहाँ पर। और मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट है। 4 साल में जहाँ से वो काम करके आया है अभी यहाँ पे, मुझे 1 साल में उससे ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ अगर आपके अंदर पोटेंशियल है सीखने का, आपको अगर काम पिकअप करने का है कि, और हाँ एक पॉइंट और था कि चैनल प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करने बोलना मत। और एक चीज ये था कि वर्कलोड, भाई वर्कलोड है, कोई डिनाइल नहीं है इसमें। बट ऐसे मैनेजर अगर आपको बोलते नहीं है कि भाई तुम्हें काम करना है, करना पड़ेगा, डेडलाइन दे दिया तुमको कि तुम्हें करना है, ये नहीं, आपको आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे होते हैं, आप खुद में प्रेशर ले रहे होते हो। क्योंकि यहाँ पे कोई काम आपको देता नहीं है, आप खुद ऑनरशिप ले रहे होते हो क्योंकि आपको सीखना है। और मैं अपनी टीम का अगर बात बताऊं तो हम काम लेने के लिए हम फाइट कर रहे होते हैं कि काम मेरे को दे दे, थोड़ा बड़ा काम, ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। हम ऐसा इंटरनल ये है हमारा, लर्निंग को लेके हम फाइट करते हैं कि भाई ये काम अगर मेरे को मिल जाएगा तो मेरे को ज्यादा कुछ सीखने को मिल जाएगा, तो हम ये करते हैं। तो यहाँ पे हम काम पिक कर रहे होते हैं, कोई हमें देता नहीं है, कोई भी काम देता है। जो हमारे मैनेजर्स वगैरह भी वो छोटे मोटे काम दे देते हैं कि यार इस इशू को देख लो, इस इशू को देख लो। बट जनरली हम लोग काम खुद उठा रहे होते हैं काम करने के लिए। तो इस टाइप का वर्क कल्चर है, तो बहुत पॉजिटिव है। स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था आपसे कि मैं बहुत टेंशन में था कि मैं किस फील्ड में आऊंगा, बट मैं इस फील्ड से इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका हूँ ना कि मेरे को अपना फ्यूचर भी इस फील्ड में ही मेरे को फ्यूचर अपना आगे परस्यू करना है। कुछ इसमें एडिशन करेंगे, कुछ नए टेक्नोलॉजीज का, बट टेलीकॉम में ही मैं रहना चाहूँगा। बहुत बहुत बेहतरीन फील्ड है। और जैसे अपकमिंग जैसे एआई वगैरह है ना, बहुत सारे जॉब रिप्लेस कर देगा, पर मुझे पता है कि टेलीकॉम के बंदे को कोई भी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है, आज से 20 साल तक तो नहीं कर सकता है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और कुछ टिप्स अगर आप मांगेंगे कि एज ए फ्रेशर अगर आप ऐसे ज्वाइन करते हो तो आपको कैसे क्या बिहेव करना है, क्या करना चाहिए, तो मैं अपना ऑनेस्ट आंसर दूं तो जब आप ज्वाइन करते हो ना तो बहुत ज़्यादा चूजी मत बनना प्रोजेक्ट को लेकर। अगर आप बेंच में हो तो बहुत ज़्यादा चूजी मत करना कि नहीं नहीं ये नहीं यही करेंगे, नहीं, आप कुछ भी ले लेना। अगर आप कुछ भी लेके काम करते हो ना तो उसका आगे आपको कोई ना कोई आपको हेल्प मिलेगी उस सीखने का। क्योंकि आपको नहीं पता कि कब प्रोजेक्ट्स फुलफिल हो जाए, आप बेंच में बैठ कर जाओगे। और बेंच में बैठ कर आप चाहोगे ना कि घर में बैठकर लर्निंग करने के, भैया नहीं होता है लर्निंग। जो आप सामने आके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होके अपने कलीग से मिलकर काम कर रहे होते हैं ना, वो एक्सपीरियंस आप बेंच में बैठ के आपको कोई भी कोर्स नहीं दे सकता है। लाइव आपका हैंड्स ऑन होना किसी भी चीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा चूजी मत बने करना। और पैसे को लेके अगर आप सिर्फ मनी सेंट्रिक माइंडेड से सोच के इस कंपनी में आ रहे हैं ना, तो भैया इंटरनल पैसों की ग्रोथ तो नहीं होगी, लर्निंग बहुत मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, लर्निंग के लिए कुछ तुम्हें एडिशनल सीखना है तो वो भी सिखवा देंगे तुमसे ये। तो भाई सपोर्टिव है,
और मैं जो कोरा पे लिखा हुआ था ना कि वो कल्चर क्या है ये वो, भैया मैं वही बोल रहा हूँ, हजारों टीम में 1000 मैनेजर्स हैं, सबके डिफरेंट पर्सपेक्टिव माइंडसेट होता है, तो किसी एक के जज से हम पूरे एसईओ जज नहीं करेंगे। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरी लर्निंग बहुत अच्छी है, मुझे पता है कि अगर मैं किसी कंपनी में जाता हूँ छोड़ के, तो मुझे पता है मुझे बहुत तगड़ा हाइक मिलने वाला है। बट मैं नहीं जा रहा क्योंकि मुझे पता है बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और कोई कंपनी में इतना सीखने के लिए नहीं मिलता है मेरे को। मतलब इतने टेक्नोलॉजी में हम लोग यहाँ पे इस टाइम पे एक प्रेजेंट में काम कर रहे हैं ना, कि अगर उसमें से किसी एक टेक्नोलॉजी को उठा के भी मैं जॉब स्विच करना चाहूँगा तो वो भी इजीली हो जाएगा। और ऐसे हम मल्टीपल टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, तो जो लर्निंग मिल रही है ना भैया कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स पूरे इंडिया में किसी कंपनी के पास है ही नहीं। मैं जो कॉन्टेक्ट सेंटर सर्विस सेंटर की बात कर रहा हूँ, उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। बहुत प्रोजेक्ट्स हैं SCL के पास। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। अगर आपको कुछ भी पूछना है मेरे से तो आप कमेंट बॉक्स है आपके पास, इंस्टाग्राम है, आप कर देना। अगर मेजोरिटी ऑफ बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं नेक्स्ट एक वीडियो और बना दूंगा इसके ऊपर। तो यही था, दैट्स इट। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए